हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत जारी रखते हुए कार्यालय प्रक्रिया पार्ट 11 आज हम करने वाले हैं। और ऑफिस प्रोसीजर है आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, एफओ, वीपी, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, यूपीएससी, एसएससी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। तो साथियों, देखते हैं कार्यालय प्रक्रिया मतलब कि ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 11 का पहला क्वेश्चन। 201 हु मेक्स रेफरेंसेस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी का संदर्भ कौन देता है? ऑप्शन देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है जो महान्यायवादी का संदर्भ देता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। Next question 202. Who should confirm all discussions, instructions, decisions that the officer recording them consider important enough for the purpose? उन सभी चर्चाओं, निर्देशों, निर्णयों की पुष्टि किसे करनी चाहिए जिन्हें रिकॉर्ड करने वाला अधिकारी इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण मानता है? तो कौन निर्देशों की पुष्टि करेगा, कौन चर्चाओं की पुष्टि करेगा, निर्णयों की पुष्टि करेगा और मानेगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑल दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड इन और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, द डीलिंग ऑफिसर ओनली, द कंट्रोलिंग ऑफिसर ओनली, ओनली द ऑफिसर ऑथराइज्ड फॉर दिस पर्पज। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ऑल दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड इन और आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देम। मतलब कि सभी चर्चाओं, निर्देशों, निर्णयों की पुष्टि किसे करनी चाहिए? जिन्हें रिकॉर्ड करने वाला अधिकारी इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण मानता है कि ये चर्चाएं, निर्देश, निर्णय हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बात की कौन पुष्टि करेगा? ये पुष्टि करेगा जो भी अधिकारी इसमें पार्टिसिपेट हो रहा है या जो भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो सभी अधिकारी चर्चाओं, निर्देशों, निर्णयों की पुष्टि करेंगे और ये भी रिकॉर्ड करेंगे कि ये सभी मुद्दे हैं वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ऑल दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड इन और आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देम। मूव टू क्वेश्चन नंबर 203। व्हाट इज एन ऑफिस मेमोरेंडम? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, नया कोई प्रकार है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए। कार्यालय ज्ञापन क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। इट मे ऑल्सो बी यूज्ड इन करस्पॉन्डिंग विद अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेज। It is written in the third person and bears no salutation or supersession. It bears the name and designation of the officer signing it. D. All the above. सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। ये करस्पॉन्डिंग के लिए होता है, मतलब कि संदेश देने के लिए होता है। किसके लिए? अटैच्ड और सबऑर्डिनेट ऑफिसेज के लिए, सूचना देने के लिए, निर्देश देने के लिए ऑफिस मेमोरेंडम होता है। बी पॉइंट में बताया गया है इट इज रिटन इन थर्ड पर्सन, मतलब कि ये थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा। एंड बियर्स नो सैल्यूटेशन, कोई भी संबोधन या सुपरसेशन इसमें नहीं होता है। इसके साथ में सी पॉइंट में बताया इट बियर्स द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर साइनिंग इट। जिसने भी ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है उसका नाम होगा और उसका डेजिग्नेशन भी लिखा जाएगा। तो ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है? जो भी अटैच्ड कार्यालय हैं या सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं उनके लिए ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया जाता है, थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, सैल्यूटेशन नहीं होता, सुपर सेशन नहीं होता। साथ में जो भी जारी करने वाला अधिकारी है उसका नाम होगा, डेजिग्नेशन होगा जो इस पर साइन कर रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। अगला सवाल देख लेते 204। इन व्हाट फॉर्म इज कम्युनिकेशन डन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स इंस्टीड ऑफ एंडोर्समेंट? राज्य सरकारों को प्रस्तावना, एंडोर्समेंट के बजाय किस रूप में संचार किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए कम्युनिकी, ए लेटर, ए मेमोरेंडम, ए डेमी ऑफिशियल लेटर। तो राज्य सरकारों को एंडोर्समेंट या प्रस्तावना के बजाय कौन सा संचार का माध्यम होगा? स्टेट गवर्नमेंट को जो जारी किए जाते हैं संचार, वो किस रूप में होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किस रूप में? एंडोर्समेंट के बजाय कौन सा रूप होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, लेटर। लेटर के माध्यम से ये जारी किए जाएंगे संचार, कम्युनिकेशन है वो एंडोर्समेंट के बजाय किसके रूप में जारी किए जाएंगे? एक लेटर के द्वारा जारी किए जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 205। एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द नोट पोर्शन इन ईच वॉल्यूम ऑफ द फाइल व्हाट शैल बी मेंशन्ड? फाइल के प्रत्येक वॉल्यूम में नोट भाग के पहले पृष्ठ के शीर्ष पर क्या उल्लेख किया जाएगा? फाइल नंबर, नेम ऑफ द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, नेम ऑफ ब्रांच सेक्शन,
सब्जेक्ट ऑफ द फाइल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। फाइल के प्रत्येक वॉल्यूम में नोट भाग के पहले पृष्ठ के शीर्ष पर क्या उल्लेख किया जाएगा? फाइल नंबर, नेम ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, नेम ऑफ ब्रांच सेक्शन, सब्जेक्ट ऑफ द फाइल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइल, ये सभी मेंशन किए जाएंगे नोट पोर्शन के वॉल्यूम के पहले पृष्ठ पर। ये सभी चीजें मेंशन की जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन देखते हैं 206। व्हाट आर ऑफिस ऑर्डर्स जनरली यूज्ड फॉर? कार्यालय आदेश सामान्यतः किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? हमारे ऑप्शन है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन सच एज ग्रांट ऑफ रेगुलर लीव, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग ऑफिसर्स एंड सेक्शंस, अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स एटसेट्रा, ई, ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई, ऑल दी अबव। ऑफिस ऑर्डर्स हैं वो किसके लिए जारी किए जाते हैं? इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन देने के लिए, जैसे कि ग्रांट ऑफ रेगुलर लीव है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क्स अमंग ऑफिसर्स एंड सेक्शंस, खंड में कार्य का बांटना या अधिकारियों को कार्य का विभाजन, साथ में अपॉइंटमेंट्स कोई नियुक्ति है या स्थानांतरण है, ट्रांसफर है, ये सभी जारी किए जाते हैं किसके माध्यम से? ऑफिस ऑर्डर के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई, ऑल दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 207। व्हाट इज द रिकॉर्ड ऑफ द डिस्कशंस प्रिपेयर्ड इमीडिएटली आफ्टर द मीटिंग? बैठक के तुरंत बाद तैयार की गई चर्चाओं का रिकॉर्ड क्या है, क्या कहलाता है? कम्युनिक, ऑर्डर, मिनट्स, नोटिस। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? जो भी डिस्कशन होते हैं, कोई मीटिंग हो रही है और मीटिंग में कोई मुद्दे उठे हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? वो चर्चाएं हैं, वो रिकॉर्ड की जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, मिनट्स होंगे। मिनट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा और इन बिंदुओं पर सभी के साइन लिए जाएंगे, जो भी मीटिंग में शामिल हुए हैं उन चर्चाओं पर साइन होंगे, और साथ में इसको कम्युनिकेट भी किया जाएगा, दूसरे विभाग को भी किया जाएगा। वो जो बिंदु चर्चा किए गए थे, बैठक में जो पॉइंट निकल के आए थे, उन पर चर्चा हुई थी, फाइनल डिस्कशन हुआ था, उसको मिनट्स कहते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं 208। इन वॉल्यूम सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट वॉल्यूम्स ऑफ द सेम फाइल व्हाट विल बी मेड इन कंटिन्यूटी ऑफ द लास्ट पेज नंबर इन नोट पोर्शन ऑब्लिक करेस्पॉन्डेंस पोर्शन ऑफ द अर्लियर वॉल्यूम? उसी फाइल के वॉल्यूम सेकेंड और बाद के संस्करणों में पिछले वॉल्यूम के नोट भाग या पत्राचार भाग में अंतिम पृष्ठ संख्या की निरंतरता में क्या बनाया जाएगा, क्या लिखा जाएगा? सीक्वेंस नंबर ऑफ द वॉल्यूम, सीरियल नंबर ऑफ द अर्लियर वॉल्यूम, पेज नंबरिंग इन नोट्स पोर्शन एंड करस्पॉन्डेंस पोर्शन, रेफरेंस नंबर ऑफ द अर्लियर वॉल्यूम। तो क्या लिखा जाएगा? मान लीजिए कि कोई फाइल है, उसका वॉल्यूम बन रहा है, और वॉल्यूम है कब बनाया जाता है, ये पहले वाले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि वॉल्यूम कब उसको निर्धारित करेंगे। वॉल्यूम बनाए गए हैं किसी भी फाइल के, वॉल्यूम फर्स्ट है, वॉल्यूम सेकंड है, वॉल्यूम थर्ड है, जो भी वॉल्यूम होगा उसके अंतिम पृष्ठ में किसकी निरंतरता बनाए रखी जाती है, क्या लिखा जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा पेज नंबरिंग इन नोट पोर्शन एंड करस्पॉन्डेंस पोर्शन। जो भी नोट पोर्शन होगा या करस्पॉन्डेंस पोर्शन होगा, उसके वॉल्यूम में पेज नंबरिंग है वो लगातार अंतिम पृष्ठ पर लिखी जाएगी, जिससे कि आसानी से वॉल्यूम की संख्या है वो पता लग सके, और पहले वॉल्यूम के बाद में कौन सा आएगा, कौन, इसको पेज नंबर से आप पहचान सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा पेज नंबरिंग इन नोट्स पोर्शन एंड करस्पॉन्डेंस पोर्शन। क्वेश्चन देख लेते 209। व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट विच इज फ्लैग्ड सेपरेटली एज एफ आर फर्स्ट, एफ आर सेकेंड एटसेट्रा? उस दस्तावेज का क्या नाम है जिसे अलग से एफ आर फर्स्ट, एफ आर सेकेंड इत्यादि के रूप में फ्लैग किया जाता है? द डॉक्यूमेंट अंडर कंसिडरेशन ऑन ए फाइल शैल बी फ्लैग्ड PUC एंड द लेटेस्ट फ्रेश रिसिप्ट नोटेड अपॉन एज FR. If there is more than one FR, they shall be flagged separately as FR first, FR second and so on, और D, all the above। क्वेश्चन में बताया गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट की फाइल है तो उसको PUC फ्लैग्ड किया जाएगा, और इसके साथ में फ्रेश रिसिप्ट है तो उसको फ्रेश रिसिप्ट को FR के रूप में नोट किया जाएगा। और इस तरीके के FR एक से अधिक है, FR फर्स्ट है, FR सेकेंड है, FR थर्ड है, तो इसको भी मेंशन किया जाएगा, इसको भी फ्लैग्ड किया जाएगा। इस तरीके से ये जो फ्लैगिंग है वो कैसे होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव, सभी हो जाएंगे। और नॉलेज मंडली आपको बता रहा है PUC का मतलब, FR का मतलब, तो यहाँ पर फ्रेश रिसिप्ट हो गया,
पीयूसी का मतलब है पेपर अंडर कंसिडरेशन, इसको आप क्या बोलेंगे, पेपर अंडर कंसिडरेशन है, इसको आप पीयूसी बोलेंगे। और इसके बाद में एफआर क्या है, एफआर का मतलब है फ्रेश रिसिप्ट है। फ्रेश रिसिप्ट कितनी होंगी उसको नंबर दे दिया जाएगा, पहली है, दूसरी है, तीसरी है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 210। This form of communication is used to make a public announcement of the decisions of the government in important matters of policy. नीति के महत्वपूर्ण मामलों में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए संचार के इस रूप का उपयोग किया जाता है। कोई नीतिगत मामला है और सरकार के निर्णय हैं वो जारी किए गए हैं, तो सार्वजनिक घोषणा करने के लिए संचार का कौन सा रूप काम लिया जाएगा, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, रिजोल्यूशन, ऑफिस मेमोरेंडम। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन के द्वारा जो भी पॉलिसी मैटर होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर होते हैं, वो सरकार है क्या करेगी, पब्लिक अनाउंसमेंट करेगी। किस रूप में जारी करेगी, रिजोल्यूशन के रूप में जारी करेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, रिजोल्यूशन। अगला सवाल देख लेते हैं 211। इफ द इश्यूज रेज्ड इन टू और मोर करंट फाइल्स आर इंटरकनेक्टेड, द रेलेवेंट फाइल्स विल बी अटैच्ड। What will happen to the link files after taking the relevant extract on completion of the process? यदि दो या दो से अधिक मौजूदा फाइलों में उठाए गए मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं, तो संबंधित फाइलें संलग्न की जाएंगी। प्रक्रिया के पूरा होने पर संबंधित अर्क लेने के बाद लिंक फाइलों में क्या किया जाएगा, लिंक फाइलों का क्या होगा। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक फाइलें हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, सेम सब्जेक्ट की है, सेम मैटर की है। उन फाइलों को क्या किया जाएगा, उनको अटैच कर दिया जाएगा, वो फाइल को लिंक कर दिया जाएगा। और लिंक फाइल का एक्सट्रैक्ट लेने के बाद में, मतलब कि उनका जो अर्क ले लिया है, उसका मेन मुद्दा उठा लिया है दोनों का, और प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, तो अब क्या किया जाएगा, इन लिंक्ड फाइल का क्या किया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। द लिंक्ड फाइल्स बी स्टोर्ड, the linked files be continued, the linked files be delinked, the linked files be forwarded to higher authority। क्या किया जाएगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, द लिंक्ड फाइल्स बी डीलिंक्ड। दो या दो से अधिक फाइलें हैं और मुद्दे हैं वो सेम है, उनमें लगभग मुद्दे हैं वो इंटरकनेक्टेड है, तो वो इंटरकनेक्टेड फाइल को क्या किया गया है, अटैच्ड कर दिया गया है, लिंक्ड कर दिया गया है। और उनके एक्सट्रैक्ट लेने के बाद में, उनमें से अर्क लेने के बाद में, मुख्य पॉइंट लेने के बाद में, इनको क्या कर दिया जाएगा, प्रोसेस खत्म होने के बाद में डीलिंक कर दिया जाएगा, उनको अलग कर दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, द लिंक्ड फाइल्स बी डीलिंक्ड। क्वेश्चन देख लेते हैं 212। व्हाट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज्ड एज एन एंडोर्समेंट? एंडोर्समेंट के रूप में किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। व्हेन ए रिसिप्ट हैज टू बी रिटर्न इन ओरिजिनल टू द सेंडर, द रिसिप्ट इन ओरिजिनल और इट्स कॉपी इज सेंट टू अनदर डिपार्टमेंट और ऑफिस फॉर इंफॉर्मेशन और एक्शन। It is also used when a copy of a communication is proposed to be forwarded to parties other than the one to which it is addressed. D, all the above। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। एंडोर्समेंट कम्युनिकेशन किसको बोलेंगे, व्हेन ए रिसिप्ट हैज टू बी रिटर्न इन ओरिजिनल टू द सेंडर, मतलब कि कोई भी कम्युनिकेशन है उसकी ओरिजिनल रिसिप्ट है वो सेंडर को भेजी जाएगी, और साथ में द रिसिप्ट इन ओरिजिनल और इट्स कॉपी इज सेंट टू अनदर डिपार्टमेंट और ऑफिस फॉर इंफॉर्मेशन और एक्शन। कोई भी कॉपी या ओरिजिनल रिसिप्ट भेज रहे हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट को या ऑफिस को, किसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए या एक्शन के लिए, उसको भी क्या कहेंगे, एंडोर्समेंट बोलेंगे। इट इज ऑल्सो यूज व्हेन ए कॉपी ऑफ ए कम्युनिकेशन इज प्रपोज टू बी फॉरवर्डेड टू पार्टीज अदर देन द वन टू विच इट इज एड्रेस, मतलब कि कोई इस प्रकार का कम्युनिकेशन हो रहा है कि वो कम्युनिकेशन की कॉपी है, एड्रेस ही के अलावा किसी दूसरे विभाग को या दूसरी पार्टी को भेजा जा रहा है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, एंडोर्समेंट कम्युनिकेशन बोलेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। क्वेश्चन देख लेते हैं 213। एंडोर्समेंट इज नॉट जनरली यूज्ड टू कम्युनिकेटिंग कॉपीज टू हुम। प्रस्तांकन एंडोर्समेंट का उपयोग सामान्यतः प्रतियां किसे संप्रेषित करने के लिए नहीं किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट्स, इंटर डिपार्टमेंट्स, अनदर मिनिस्ट्री, सेंडर्स। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए, स्टेट गवर्नमेंट्स। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि एंडोर्समेंट के बजाय हम क्या भेजेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को एक लेटर भेजेंगे, तो लेटर के फॉर्म में कम्युनिकेशन किया जा सकता है, एंडोर्समेंट नहीं किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। और एंडोर्समेंट कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं।
एंडोर्समेंट कम्युनिकेशन में बताया गया है कि सेंडर को अगर रिसिप्ट भेजनी हो या कोई कॉपी भेजनी हो जो एड्रेसी के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट को भेजनी होती है सूचना के लिए या एक्शन के लिए, तो उसको एंडोर्समेंट बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को आप एंडोर्समेंट कम्युनिकेशन नहीं भेजेंगे, उनको लेटर के रूप में कम्युनिकेशन भेजेंगे, ना कि एंडोर्समेंट कम्युनिकेशन भेजेंगे। स्टेट गवर्नमेंट को एंडोर्समेंट कम्युनिकेशन नहीं किया जाता। अगला सवाल देख लेते हैं 214। If a participant feels that the recorded minutes are not as per the understanding perception of the participant, then the same can be sent in writing to which authority? यदि किसी प्रतिभागी को लगता है कि रिकॉर्ड किया गया कार्यव्रत प्रतिभागी की समझ या धारणा के अनुसार नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि मिनट कब तैयार की जाती है, कोई मीटिंग होती है और वहां पर जो डिसीजन लिए जाते हैं या मुद्दा चर्चा किया जाता है उसको मिनट्स के रूप में रखा जाता है। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि पार्टिसिपेंट ऐसा मान रहे हैं, उनको बिंदु हैं वो समझ नहीं आ रहे हैं या उनकी धारणा के अनुसार उनकी समझ के अनुसार ये पॉइंट है नहीं है। ऐसे मामले में मिनट के पॉइंट हैं वो किसको भेजे जाएंगे लिखित रूप में? ऑप्शन देख लेते हैं। टू द एचओडी ऑफ हिज ओन डिपार्टमेंट, टू द मिनिस्टर कंसर्न्ड, टू द हायर अथॉरिटी, टू द अथॉरिटी विच हैज इश्यूड द मिनट्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, टू द अथॉरिटी विच हैज इश्यूड द मिनट्स। जिसने भी मिनट्स लिखे हैं, रिकॉर्ड किए हैं और जारी किए हैं उसको भेजा जाएगा कि आपके पॉइंट है, बिंदु है, हमें समझ नहीं आ रहे या उस टाइम पर इस प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, ये पॉइंट कहाँ से आ गया, तो ये बात है लिखित रूप में भेजी जाएगी। जो भी अथॉरिटी ये बिंदु जारी कर रही है, मिनट्स जारी कर रही है, उसको लिखित रूप में ये भेजा जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, टू द अथॉरिटी विच हैज इश्यूड द मिनट्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 215। डेमी ऑफिशियल लेटर इज, यहाँ पर डेमी ऑफिशियल लेटर के बारे में कुछ पॉइंट बताए गए हैं। सबसे पहला है करस्पॉन्डेंस बिटवीन गवर्नमेंट ऑफिसर्स फॉर इनवाइटिंग देयर पर्सनल अटेंशन ऑन द इशू, written in the first person in a personal and friendly tone. It should be addressed by an officer in a ministry department who is ordinarily not more than one or two levels below the officer. There is no need for color code and national emblem on DO letter. अर्ध आधिकारिक पत्र क्या है, इसके बारे में पॉइंट कौन कौन से ठीक हो जाएंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तीनों पॉइंट है वो ठीक हो जाएंगे। डेमी ऑफिशियल लेटर इज करेस्पॉन्डेंस बिटवीन गवर्नमेंट ऑफिसर्स फॉर इनवाइटिंग देयर पर्सनल अटेंशन ऑन द इशू। कोई भी मुद्दे पर पर्सनल अटेंशन के लिए डेमी ऑफिशियल लेटर लिखा जाता है। साथ में रिटन इन फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है और ये क्या होगा? फ्रेंडली टोन में लिखा जाएगा। इसके साथ में इट शुड बी एड्रेस्ड बाय एन ऑफिसर इन ए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हु इज ऑर्डिनरीली नॉट मोर देन वन और टू लेवल्स बिलो द ऑफिसर। और फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर ठीक हो जाता, परंतु नो यहाँ नहीं होता, तो ये सही हो जाता, परंतु अभी क्वेश्चन के अनुसार सही हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो रहे हैं। यहाँ पर नो हटा देते हैं। देयर इज नीड फॉर कलर कोड एंड नेशनल एम्बलम ऑन डीओ लेटर, ये सही हो जाएगा, परंतु नो यहाँ पर आने पर क्वेश्चन के अनुसार ये गलत हो जाता है। डेमी ऑफिशियल लेटर के बारे में तीनों पॉइंट ठीक हो जाते हैं। चौथा भी अगर आप करना चाहते हैं तो नो हटा दीजिए, सही हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो अपने साथियों को जरूर बताएं। देख लेते हैं अगला सवाल 216। विच रूट विल ऑल सिंगल फाइल सिस्टम एसएफएस फाइल्स गो थ्रू? सभी एसएफएस फाइलें किस माध्यम से होकर गुजरेंगी? ऑप्शन है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, डीलिंग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। मतलब कि एसएफएस है, सिंगल फाइल सिस्टम में फाइल है वो किसके माध्यम से जाएगी? सेंट्रल रजिस्ट्री के माध्यम से जाएगी। जो भी डिपार्टमेंट का सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफिसर होगा उसके माध्यम से फाइल है वो आगे बढ़ेगी, आगे जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। अगला सवाल देख लेते हैं 217। How does the senior officer, head of the concerned subordinate office under one administrative ministry department correspond in respect of matters involving interference approval of the department of another ministry? एक प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के अधीन संबंधित अधीनस्थ कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख दूसरे मंत्रालय के विभाग से संबंधित हस्तक्षेप अनुमोदन वाले मामलों के संबंध में कैसे पत्राचार करते हैं?
ऑप्शन है ए नोट, ईमेल, ई फाइल, मिनट्स, नोटिस, ऑफिस मेमोरेंडम। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा ए नोट, ईमेल, ई फाइल। एक नोट, ईमेल, ई फाइल के माध्यम से प्रशासनिक मंत्रालय विभाग के अधीन संबंधित अधीनस्थ कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख दूसरे मंत्रालय के विभाग से संबंधित हस्तक्षेप या अनुमोदन वाले मामलों के संबंध में कैसे पत्राचार करते हैं? ये नोट के माध्यम से करते हैं, ईमेल के माध्यम से करते हैं, ई फाइल के माध्यम से करते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन के कारवा को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन देख लेते हैं 218। इन विच केसेस सिंगल फाइल सिस्टम विल नॉट बी एप्लीकेबल इन द डिपार्टमेंट और एनएसओ? किन मामलों में विभाग या एनएसओ में सिंगल फाइल सिस्टम लागू नहीं होगा? हाइब्रिड एनवायरमेंट, पेपर इलेक्ट्रॉनिक, पेपर मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड, मल्टीपल मोड। तो सिंगल फाइल सिस्टम है, एसएफएस है, वो किस में लागू नहीं होता? कौन सी डिपार्टमेंट में या नॉन सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट में लागू नहीं होता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए में हो जाएगा हाइब्रिड इन्वायरमेंट। पेपर और इलेक्ट्रॉनिक दोनों में ये लागू नहीं हो सकता। सिंगल फाइल सिस्टम में पेपर मोड में, मैनुअल मोड में चल रहा है तो सिंगल फाइल सिस्टम, साथ में इलेक्ट्रॉनिक फाइल सिस्टम चल रहा है तो दोनों मोड में ये लागू नहीं हो सकता। एसएफएस नहीं हो सकता। एसएफएस का मतलब सिंगल फाइल सिस्टम है जहां पर हाइब्रिड इन्वायरमेंट में कार्य चल रहा है, या तो किसी डिपार्टमेंट में या नॉन सेक्रेटरीट ऑफिस में चल रहा है, ये एसएफएस है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिड मोड में कार्य चल रहा है, पेपर मोड में भी चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी चल रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 219। What is the name of the system that applies to matters that have to be referred to the department for seeking a sanction or order? उस प्रणाली का नाम क्या है जो उन मामलों पर लागू होती है जिन्हें मंजूरी या आदेश प्राप्त करने के लिए विभाग को भेजा जाना है? ऑप्शन है टू फाइल सिस्टम, सिंगल फाइल सिस्टम, थ्री फाइल सिस्टम, मल्टीपल फाइल सिस्टम। तो उस प्रणाली का नाम क्या है जो उन मामलों पर लागू होती है जिन्हें मंजूरी या आदेश प्राप्त करने के लिए विभाग को भेजा जाता है? वो कौन सा फाइल सिस्टम होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा सिंगल फाइल सिस्टम है। सिंगल फाइल सिस्टम है किस पर लागू होता है? अप्लाइज टू मैटर्स दैट हैव टू बी रेफर्ड टू द डिपार्टमेंट फॉर सीकिंग ए सैंक्शन और ऑर्डर के लिए ये भेजा जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, सिंगल फाइल सिस्टम। और साथियों देख लेते हैं मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 11 का अंतिम क्वेश्चन 220। व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी साइंड बाय द सेक्शन ऑफिसर? अनुभाग अधिकारी द्वारा किस प्रकार के संचार पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं? प्रेस कम्युनिकी, डेमी ऑफिशियल लेटर्स, ऑफिस मेमोरेंडम, प्योरली रिटीन कम्युनिकेशन। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, प्योरली रिटीन कम्युनिकेशन है। उस पर किसके साइन होते हैं? सेक्शन ऑफिसर के साइन होंगे, एसओ के साइन होंगे। जहां पर रूटीन कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, सामान्य जो संचार होता है, उस पर एसओ के साइन होंगे, सेक्शन ऑफिसर के साइन होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ऑफिस प्रोसीजर 11 के 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। और आज के क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एफओ, एसओ, एएसओ, एसओ, यूडीसी, एलडीसी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन एनवीएस, केवीएस, यूपीएससी, एसएससी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम ऑफिस प्रोसीजर पर 220 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को एक नई दिशा दीजिए। और यार आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।